नया चैप्टर, एकदम बढ़िया सा चैप्टर करेंगे आज, जिसका नाम है गुडविल। जिसका नाम क्या है? गुडविल। GOOD गुड, WILL विल। क्या है? गुडविल। ठीक है सर, अगर हम बात करते हैं गुडविल की, आजो जी आजो, अगर हम बात करते हैं गुडविल की तो आप क्या समझते हो बच्चों गुडविल से? बोलो जी क्या होता है गुडविल? तुषार क्या होता है बेटा गुडविल? इंटेंजिबल एसेट होती है, रेप्यूटेशन होती है, और क्या होता है तेजी? क्या होता है बेटा गुडविल? आगे वाले बच्चों जल्दी से, पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ, व्हाट इज गुडविल? रेप्यूटेशन। और सर इंटेंजिबल एसेट, वो तो पता, इंटेंजिबल एसेट होती क्या है योगेश? अरे हाँ, स्टेटस। इंटेंजिबल एसेट होती क्या बेटा? जिसको देख नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते। और प्राची बेटा बताओ क्या होता है बेटा गुडविल? अगर हम बात करते हैं कैसे आती है गुडविल? कैसे आती है सर गुडविल? बच्चे अच्छे काम करने से। अच्छा। और 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 बताओ जी क्या क्या पता है गुडविल के बारे में? अच्छा, कल को अगर आपकी गुडविल हो गई तो उसका मजा क्या मिलेगा आपको? प्रॉफिट क्या मिलने वाला है उसका? सर हम हाई प्राइसेस के अंदर अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। जैसे मार्केट में अगर कोई कॉम्पिटिटर है, वो सामान बेच रहा है 200 का, तो अगर हमारी गुडविल बनी हुई है तो हम उस सामान को कितने का बेच सकते हैं? 500 का बेच सकते हैं, है ना। बड़ी बड़ी कंपनीज अगर आप देखते हो तो उनके प्रोडक्ट इतने एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि उनकी क्या है मार्केट के अंदर बच्चों? गुडविल है, बोले तो रेप्यूटेशन है। ठीक है बच्चों, गुडविल दो तरीके से होती है। एक तो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो मैंने खुद से बनाई। ठीक है, अभी जैसे मान लो इतने सालों से मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, पढ़ाता जाऊँ, एक बच्चे से पढ़ाना चालू करा, धीरे 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 थोड़े थोड़े बच्चे और बढ़ने लग गए। क्यों बढ़ने लग गए? बिकॉज दिस इज व्हाट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक होती है परचेज गुडविल। एक क्या होती है? परचेज गुडविल। सर हमने चलता चलाया बिजनेस, किसी और का क्या कर लिया? परचेज कर लिया, तो उसकी गुडविल क्या कर ली हमने? परचेज कर ली, तो दैट इज नोन एज परचेज गुडविल है। इसके अंदर बेटा फ्रेंचाइज अलग है, और वो सब फ्रेंचाइजी भी एक तरीके से क्या आपने नाम ले लिया ना उसका, और उस नाम की क्या है? गुडविल है। ठीक है, तो वो परचेज हो गया ना वो एक तरीके से। तो गुडविल के दो मेथड होता है। एक होता है भैया सेल्फ जनरेटेड, या तो खुद बनाओगे या फिर किसी की बनी बनाई गुडविल को आप क्या कर लोगे? खरीद लोगे, है ना। जैसे फ्रेंचाइज वगैरह प्रांजल ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि जैसे आपने डोमिनोज का एक आउटलेट ओपन कर लिया, तो डोमिनोज की अपनी ऑलरेडी क्या बनी हुई है? मार्केट है, फैन फॉलोइंग है, गुडविल है। ठीक है, उसके वजह से जैसे ही आप उसको ओपन करोगे आपके पास क्या आने लग जाएगी? सेल्स आने लग जाएगी। आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। भैया मुझे तो बोलना पड़ता है ना बार बार मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। बार बार बच्चों को क्या देनी पड़ती है? ट्रायल क्लासेस। कभी तुम डोमिनोज गए हो, भैया एक फ्री पिज्जा, ट्रायल पिज्जा, पहला एक पिज्जा कैसा होना चाहिए? ट्रायल होना चाहिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमें कौन सा खाना है। भैया ट्राई के अंदर ही क्या भर जाएगा? पेट भर जाएगा। ठीक है चलो, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं किसके साथ? गुडविल के साथ। थोड़ा सा जो ना देखो क्या होता है, थोड़ा सा 15-20 मिनट लगाएंगे, 20-25 मिनट लगाएंगे थ्योरी के ऊपर। उसके बाद फिर फाइनली किसके साथ स्टार्ट करेंगे? प्रैक्टिकल के साथ स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन निकालो, देखो गुडविल क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे सर? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल कैसी एसेट है बच्चों? इंटेंजिबल एसेट विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज। बुक्स को बंद कर दो, अभी जब बोलूंगा बुक्स को आराम से खोल लेना। विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेज। बच्चों अगर ये आपके पास हो गई तो कंपनी को क्या मिलेगी? एडवांटेज मिलेगी। क्या मिलेगी? एडवांटेज मिलेगी। क्या एडवांटेज मिलेगी? टू अर्न, टू अर्न, EARN, अर्न, हायर, हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट्स। हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब जो बाकी की दुनिया जो कमा रही है नॉर्मल प्रॉफिट, उससे ज्यादा प्रॉफिट मैं कमा पाऊंगा अगर मेरे पास क्या आ गई बच्चों? गुडविल आ गई। बाकी के सारे टीचर्स अगर मान लो 10,000 रुपए में पढ़ा रहे हैं, तो हम कितने में बढ़ा देंगे बच्चों? 15,000 रुपए में पढ़ा देंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर देंगे। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोल देते हैं? गुडविल। तो व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट which places an enterprise at an advantage to earn higher than normal profits। अभी तेरे को पता नहीं है, क्लास चालू हो गई है। डेफिनेशन इज एन इंटेंजिबल एसेट which places an enterprise at an advantage। आपको एडवांटेज मिलेगा किस चीज का? टू अर्न हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से सर ज्यादा हम पैसे कमा पाएंगे। ठीक है चलो सर, बहुत सारी कंपनीज में अगर आप देखोगे, शूज के अंदर नाइक, एडिडास, मोबाइल फोन्स के अंदर देख लो, आईफोन्स, सैमसंग,
है ना। वन प्लस, ये सारे क्या है सर, प्रीमियम सेगमेंट के फोन सेल कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम एमआई के फोन्स ले लें या दूसरी और कंपनी के फोन ले लें तो भैया 10,000 के अंदर 6,000 के अंदर क्या मिल जाता है सर, फोन मिल जाता है। दूसरी, अब एक और डेफिनेशन ध्यान से समझना बच्चों, चीजों को समझते जाना ध्यान से। सबसे पहले एक और डेफिनेशन मेरे साथ साथ लिखोगे। गुडविल इज द, गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू, कैसे वैल्यू सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ expected future profit that is expected to be in excess of normal return on investment। मेरे साथ साथ लिखते जाना। और for the excess price paid, ध्रुव लिख लेना बेटा, paid, पेन खत्म हो गया, for a business over the book value, goodwill is the present value of expected future profit that is expected to be in excess of, that is expected to be in excess of normal return on investment, or for the excess price paid for the business over the book value, or over the computed or agreed value of net assets। और नेट एसेट्स कैसे निकलते हैं बच्चों, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सर इतनी बड़ी डेफिनेशन कौन लिखवाता है सुबह सुबह बच्चों से। सर जो आपने लिखवाया वो समझ में भी नहीं आया, पहली वाली तो समझ में आ भी गई थी सर, किसी को समझ में आई क्या? हेलो भाई तू, चलो जी, क्या लिखा हुआ है, गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स। ठीक है, दिस इज, देखो, इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। देखो ध्यान से समझना, अंजू समोसे वाले को सब जानते हैं, अंजू स्वीट समोसे वाला भैया, मैं उसके पास गया भैया, मैंने उसको बोला ए अंजू वाले भैया, मेरे को तेरा समोसे का बिजनेस खरीदना है। मेरे को क्या खरीदना था, उसका समोसे का बिजनेस। मैं अंजू वाले के पास गया, कह रहा भैया बताओ क्या खाओगे, ब्रेड पकौड़ा खाओगे, समोसा खाओगे? मैंने कहा भाई मैं तेरे से सामान नहीं, तेरा बिजनेस खरीदने के लिए आया हूँ। तो वो भैया बैठे हुए थे वहां पे समोसे जो बनाते हैं, तो ये कौन से भैया थे भैया, समोसे वाले भैया थे। बच्चों एक बात बताओ, समोसे वाले भैया किसके आगे खड़े होते हैं, किसके आगे खड़े होते हैं बच्चों, कढ़ाई के आगे। और भैया ये कढ़ाई के अंदर क्या रखे हुए हैं आपके, समोसे। बच्चों ये कढ़ाई के अंदर क्या डालता है भैया, स्टिक्स ही डालता है। भैया समोसे में लगता है क्या है, एक कढ़ाई लग गई और इसके साइड में से यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सिलेंडर। और बच्चों कढ़ाई होती है, चमचा होता है वो निकालने वाला। तो मैंने भैया ये वाला बिजनेस मेरे को क्या खरीदना है, आपका खरीदना है। मैंने कहा कढ़ाई कितने की होगी तेरी यार, 4,000 5,000 रुपए की तेरी कढ़ाई होगी, 1,000 रुपए का तेरे चम्मच होगी बड़ी वाली, उसके बाद 1,000 रुपए का तेरा सिलेंडर होगा। भैया मोटा मोटी अगर मैं बोलूं एसेट्स कितने के इसके, 10,000 रुपए के। भाई समोसे का बिजनेस अगर मेरे को स्टार्ट करना है तो ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे लगेंगे, 10,000 रुपए में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। मैंने उसको बोला भाई देख तेरा सामान कितने का है, 10,000 रुपए का, मेरे को कितने का दे दे, मैं तेरे से 50,000 रुपए तेरे को अभी के अभी देता हूँ, दुकान खाली कर दे, और मेरे को क्या करना है, समोसे बेचने। बोलो उसने क्या बोला होगा मेरे को? क्या करा होगा उसका, क्या करा होगा बच्चों? भैया उसने मेरे को बंदे बुलाए, उठवाया और दुकान से बाहर खड़ा करवा दिया, कह रहे भैया दोबारा से अपनी शक्ल मत दिखाना। क्यों, ऐसा क्यों बोला भैया उसने, बोलो। सर उसकी मार्केट के अंदर क्या है भैया, सेल्स बहुत है। क्योंकि उसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं, उसकी गुडविल कैसे बनी भैया, एक तो टाइम इतना ज्यादा हो चुका है, दूसरा लोकेशन ऐसी जगह पर क्या है कि भैया यहाँ पे सारी फैक्ट्रीज वगैरह है, दुकानें वगैरह है, तो उसके समोसे क्या करते रहते, बिकते रहते हैं। वो कह रहा भैया डेली का मेरा जो है ना 2,000 समोसे बिकते हैं। कितने समोसे बिकते हैं,
2000। और एक समोसा कितने का है बच्चों? 15। कितने रुपए हो गए? 30,000 की सेल। महीने की कितनी सेल हो गई? कितने की सेल हो गई? 9 लाख रुपए की। कितने की? 9 लाख रुपए की। और मैं उनको कितने पैसे बोल रहा था? कितने पैसे? 50,000। उसने बोला भैया 50,000 रुपए आप अपने पास रखो। 9 लाख रुपए का चलो बेच रहा हूँ, कम से कम मैं बोल रहा हूँ 15 रुपए के समोसे पे उसको मैं बोल रहा हूँ 10, कितने रुपए बचते होंगे? 7 रुपए भी बचते होंगे। तो 2,000 समोसे बेचे इंटू में 7 रुपए के हिसाब से डेली की कमाई कितनी है? 14,000 रुपए। मल्टीप्लाई करके देख लो बच्चों, आपको पता चल जाएगा। और जो बंदा समोसा लेके जाता है वो चाय भी लेकर जाता है। वो क्या लेकर जाता है बच्चों? चाय भी लेकर जाता है ना? लेके जाता है नहीं लेकर जाता? अंडे भी सफाई मत करना, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, ठीक है। तो मैंने उसको क्या बोला, तो कमाई आपको निकल गई। तो जब भी उसने 50,000 रुपए जब मैंने बोला तो उसने बंदे बुलवाए अपने समोसे वाले और मेरे को बाहर करवा दिया। बच्चों ऐसा क्यों? बिकॉज मैंने बोला अच्छा चलो भैया छोड़ो, 50,000 नहीं, बताओ कितने पैसे लोगे? बच्चों उसने पूरे मांगे 2 करोड़ रुपए। कितने पैसे मांगे? 2 करोड़। ठीक है। क्यों? किस चीज के बच्चों? ये सारा का सारा क्या था? गुडविल था। तो आज अगर मैं गुडविल उसको दे दूंगा, मान लो अगर मैंने इसको गुडविल दे दी, तो मुझे फ्यूचर में क्या मिलेंगे? एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। क्या मिलेंगे? एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुडविल की क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है। आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी है इसकी? 2 करोड़ रुपए की। जिससे मुझे क्या मिलेगा? फ्यूचर में क्या मिलेगा? प्रॉफिट। भैया एक बात बताओ, आज मैंने 2 करोड़ रुपए खर्च करा, पहले तो मेरा 2 करोड़ रुपए वापस आएगा ना? जो मैं समोसे जो बेचूंगा, पहले 1 साल 2 साल जो मैंने समोसे बेचे, पहले तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या आएगी? वापस आएगी। उसके बाद ही तो फ्यूचर में क्या कमाऊंगा? प्रॉफिट कमाऊंगा ना। प्रॉफिट थोड़ी ना पहले दिन से आने लग जाएगा। प्रॉफिट कब होता है? जब सर आपने बिजनेस के अंदर पैसे जो लगाए थे, पहले वो पैसे क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। उसके बाद क्या आना स्टार्ट हो जाएगा? प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, गुडविल की जो प्रेजेंट वैल्यू है उससे क्या मिलेगी आपको? एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स, दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न। सर नॉर्मल रिटर्न बाकी के जो समोसे वाले जो कमाते हैं उनसे ज्यादा मेरी दुकान कमा के देगी। तो जो इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के, सर नॉर्मली अगर मैं समोसे का बिजनेस स्टार्ट करता तो मैं सिर्फ इतने पैसे कमाता, लेकिन इस बंदे की मार्केट में क्या थी? गुडविल थी, जिसके वजह से मैं ज्यादा पैसे कमा पा रहा हूं। उसके लिए मुझे आज इसको क्या देने पड़ेंगे? गुडविल यूज करने के क्या देने पड़ेंगे? पैसे। लेकिन उस पैसे से मुझे फ्यूचर में क्या मिलने वाला है सर? प्रॉफिट मिलने वाला है। और एक्सेस प्राइस पेड, भैया उसकी जो एसेट्स थी 10-15 हजार रुपए की एसेट थी, पैसे कितने मांगे उसने? 2 करोड़ रुपए। तो एक्सेस प्राइस पे करा है ना फॉर द बिजनेस। किसके लिए? बिजनेस के लिए। ओवर द बुक वैल्यू और ओवर द कंप्यूटेड और एग्रीड वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो उसकी एसेट से ज्यादा, मतलब उसकी एसेट्स माइनस कर दूं, लाइबिलिटीज कर दूं, तो अगर बिजनेस है कितने का? 50,000 रुपए का, लेकिन पैसे कितने मांगे उसने बच्चों? 2 करोड़ रुपए मांगे। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे जो मांगे इसको भी क्या बोलते हैं बच्चों? गुडविल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझे। अब डेफिनेशन सर स्कूल में लिखने के लिए आएगी। मान लो अगर इफ बाई चांस 1 नंबर का पूछे डेफिनेशन, तो पहली वाली डेफिनेशन भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन बुक के अंदर आपकी 2 डेफिनेशन थी। मैंने कहा एक बार एक और डेफिनेशन आप लोगों को लिखवा देते हैं। ठीक है, समझा दी मैंने आप लोगों को। अब अपनी बुक को फाइनली क्या कर सकते हो? ओपन कर सकते हो। अब बुक को देखते हैं। चलो सर, तो ये दो चीजें हमने पढ़ी। अब मान लो एक बिजनेस है, मान लो एक बिजनेस की मैंने आपको बैलेंस शीट खोली। भैया बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज की साइड आती थी, आप भूल गया मैं 11th क्लास को पढ़ाते पढ़ाते, एसेट्स। और कहां पर आती? लाइबिलिटीज। पहला क्वेश्चन मेरा ध्रुव से। ध्रुव मेरे को एक बात बता यार, ये बिजनेस है, इसके अंदर बिल्डिंग है बेटा 10 लाख रुपए की, इसके अंदर है मशीन, है मशीन, मशीन है इसके अंदर 5 लाख रुपए की। बेटा इसके अंदर क्रेडिटर्स है और करंट लाइबिलिटीज है 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का। बेटा ध्रुव मेरे को एक बात बता, कोई नहीं बोलेगा, मेरे को इस बिजनेस को परचेज करना है। ये है ये है आर्ग लिमिटेड का बिजनेस। किसकी बैलेंस शीट है? आर्ग लिमिटेड। तो मैं आर्ग लिमिटेड का बिजनेस परचेज करने के लिए गया। ठीक है, कायदे से इसके बिजनेस की नेटवर्थ कितनी है, औकात कितने इसके बिजनेस के, कितने पैसे देने चाहिए तेरे हिसाब से? अगर मैं इस बिजनेस को खरीदना चाहता हूँ कितने पैसे दूं बोल? है 10 लाख? कैसे निकला? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी, मतलब आदित्य तू बता बेटा, इस बिजनेस को मैं खरीदना चाहता हूँ। इस बिजनेस के पास बिल्डिंग है 10 लाख की, मशीन है 5 लाख रुपए की, क्रेडिटर्स है 2 लाख की और करंट लायबिलिटीज है कितने की? 3 लाख रुपए की। ठीक है, मैं कितने पैसे इसको बोलूंगा? बोल कितने पैसे दूं इसको पहले? कितने पैसे? 10 लाख। कैसे बच्चों? एसेट थी इसके पास 10 लाख की और एक एसेट थी कितने की? 5 लाख की। टोटल एसेट्स कितने की हो गई? 15 लाख की।
लेकिन उसमें से क्रेडिटर्स आप माइनस करोगे 2 लाख के और करंट लायबिलिटीज माइनस करोगे 3 लाख के, तो बिजनेस की वैल्यू कितने की निकल के आई? 10 लाख। तो बुक वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द बिजनेस। बुक वैल्यू के हिसाब से बिजनेस कितने का है? 10 लाख। लेकिन इसने मेरे से पैसे कितने मांगे? इसने मेरे से परचेज कंसिडरेशन, बेटा वर्ड कौन सा यूज करते हैं? परचेज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब मनी, और कंसिडरेशन जो कि परचेज करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है। तो इसने परचेज कंसिडरेशन मांगी मेरे से 15 लाख रुपए। तो बच्चों इसने 5 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा जो मांगे वो किस चीज के मांगे? गुडविल के मांगे। 5 लाख एक्स्ट्रा किस चीज के मांगे? गुडविल के मांगे, ठीक है। यस, समझे मेरी बात? नहीं समझे? बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स कैसे निकालते हैं सर? एसेट्स माइनस क्या कर दोगे? लाइबिलिटीज कर दोगे। बैलेंस शीट में से आपको बिजनेस की वैल्यू क्या पता चल जाती है, ठीक है। दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है गुडविल के बारे में। गुडविल इज सेड टू बी दैट एलिमेंट अराइजिंग फ्रॉम द, किससे निकलती है भैया गुडविल? बिजनेस के रेपुटेशन से निकलती है, या फिर किससे निकल के आती है? कनेक्शंस or other advantages possessed by business which enables it to earn greater profits than the returns normally to be expected or capital represented by the net tangible assets employed in the business। अब ये लास्ट वाली लाइन नहीं समझ में आई होगी, कोई बात नहीं, यहां तक तो समझ में आ गया ना? यहां तक तो समझ में आ गया। सर ये गुडविल कैसे बनती है सर बिजनेस के अंदर? रेपुटेशन के साथ, कनेक्शंस के साथ, या फिर बिजनेस के अपने कुछ डिफरेंट एडवांटेजेस। तो मान लो उसकी जो लोकेशन ही ऐसी, मान लो मेरा इंस्टीट्यूट होता मेन बच्चों पंजाबी बाग के मेन रोड के ऊपर, बड़ा सा मेन रोड के ऊपर क्या होता? मेरा घर होता। तो वहां पर क्या होता बच्चों? फिर ऑलरेडी बिजनेस चल जाता है, एकदम से बड़ा सा बोर्ड लगाता है एकदम मेन रोड के ऊपर, और बच्चों वहां पे फीस भी क्या मिलती? फिर एकदम डबल ट्रिपल, ठीक है। तो ये क्या हो गया? लोकेशंस के एडवांटेजेस मिलते हैं कुछ कुछ बिजनेस को, तो वहां से भी क्या बन जाती है? बिजनेसेस की गुडविल बनती है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं सर, ध्यान से समझना। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो कि आपके बिजनेस की गुडविल को क्या करती है? इफेक्ट करती है। सबसे पहले तो आपकी मैनेजमेंट कैसी है? बहुत अच्छी है सर। अगर मैं किसी कंपनी को परचेज कर रहा हूं तो सबसे पहले तो भैया कंपनी परचेज कर रहा हूं तो उसके एम्प्लॉइज भी तो मेरे हो जाएंगे। ये थोड़ी ना है कि भैया सारे एम्प्लॉइज छोड़ के चले जाएंगे, नहीं सर। जो एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं वो भी तो किसके हो जाते हैं? मेरे हो जाते हैं। तो मैं किसको खरीद रहा हूँ? उसके बिजनेस को और उसकी मैनेजमेंट को बच्चों। इफ द मैनेजमेंट इज कैसी है? एक्सपीरियंस है, कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है, द फर्म विल अर्न हायर प्रॉफिट एज कंपेयर टू अदर फर्म्स। तो आप उस बिजनेस को क्यों परचेज कर रहे हो? क्योंकि सर वो बाकी सारी कंपनी से अच्छा क्या कमा रहा है सर? प्रॉफिट्स कमा रहा है, ठीक है। आगे बात करते, देखो जैसे मैंने बोला फेवरेबल लोकेशन। इफ द बिजनेस इज लोकेटेड एट अ फेवरेबल प्लेस रिजल्टिंग इन इंक्रीज कस्टमर वॉक इन। कमला नगर मार्केट में गए, वहां पे सबने किसकी दुकान खोल रखी है? कपड़ों की। सर हमें पता है वहां पे जो है ना, वो क्या बोलते हैं कि भैया ये जो टी शर्ट है ना 1000 रुपए की, आप बोलते हो भैया 600 की दोगे। उसने बोला भाई लेना है तो लो वरना आगे बढ़ो, क्योंकि उसको पता है दिन में 1000 कस्टमर मेरी दुकान में घुसने वाले हैं, मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अगर इस प्राइस पॉइंट में आपको सही लग रहा है तो ले लो। बच्चों बार्गेनिंग कहां पर होती है? जब आप मार्केट से दूर बैठे हो, जब आपकी लोकेशन कैसी नहीं है? फेवरेबल लोकेशन नहीं है, ठीक है। देयरफॉर क्या होगी बच्चों? लोकेशन अच्छी है तो सेल्स अच्छी होगी और प्रॉफिट भी क्या होगा? है बेटा वैष्णवी, प्रॉफिट भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। इफ द फर्म हैज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एट फेवरेबल प्राइसेस, दिस विल आल्सो अफेक्ट द प्रॉफिट्स एंड गुडविल ऑफ द फर्म। ये देखा जा सकता है अदानी ग्रीन कंपनी के अंदर। बच्चों उसके पास 15 साल के गवर्नमेंट से क्या पड़े हुए हैं? कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए, मतलब 15 साल तक उसका बिजनेस क्या है? बुक्ड है। सोलर सोलर पैनल्स वगैरह बनाने के लिए, सोलर एनर्जी बनाने के लिए। अब भैया बिजनेस का जो शेयर था बच्चों 2019 के अंदर शेयर था 10 रुपए का। कितने का शेयर था? 10 रुपए का। क्लास में बच्चे बैठे हुए थे, मैंने बच्चों को बोला था बच्चों 10 रुपए का शेयर खरीदना है तो खरीद लेना। बच्चों क्लास खत्म हुई, वो वाला बैच खत्म हुआ, बैच खत्म होते होते शेयर पहुंच गया 1200 रुपए। 10 रुपए का शेयर कितने का? 1200 रुपए का। कहने की बात यह है कि अगर किसी बच्चे ने 1000 रुपए भी लगाए होते तो कितने शेयर आए होते? 100 रुपए। मैं दिखा दूंगा अभी तुम लोगों को। और खत्म होते होते कितने रुपए हो गए भैया? वो 1,20,000 रुपए। 1000 रुपए के कितने पैसे हुए? 1,20,000 रुपए, ठीक है। दिखा दूंगा 2019 लिखना वहां पे गूगल के ऊपर, क्या कहते हैं, अदानी ग्रीन शेयर, उसके आ जाएगा 2019 देखना। भैया 10 रुपए पे शेयर चालू हुआ था फरवरी से, खत्म होते होते कितने पे पहुंचा? 1200-1300 रुपए तक पहुंच गया था, बहुत आराम से। लॉन्गर स्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, जितना लंबा समय हो गया बिजनेस को उतना बड़ा उसका क्या होगा? कस्टमर बेस। तो यहाँ पे अंजू स्वीट्स वाला एक्स्ट्रा पैसे किस चीज के मांग रहा था? लोकेशन भी अच्छी थी और लॉन्गर क्या थी? स्टैब्लिशमेंट। इसके बहुत सालों से क्या चल रही है? दुकान चल रही है, तो कस्टमर्स क्या है? बहुत सारे ऑलरेडी उसके पास। एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट्स, समझ रहे हो मेरी बात? कनिष्क क्या होता है बेटा पेटेंट्स? जैसे आपको स्पेशल है, मतलब जैसे कि उसको पेटेंट करवा लेंगे। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। एप्पल जो है वो किस चीज के पैसे ले रही है भैया? पेटेंट्स के पैसे ले रही है।
भैया वो लोग क्या कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस बना चुके हैं जो आज भी वो टेक्नोलॉजी काम नहीं आ सकती, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी बना दी ऑलरेडी। वो बोल रहे हैं जब फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो उस टेक्नोलॉजी को हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो ऑलरेडी उनके डिपार्टमेंट में क्या चलता रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या चलता रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नई नई चीजें खोजते रहते हैं और अपने नाम पे क्या करवाते रहते हैं, रजिस्टर करवाते रहते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पेटेंट्स। तो एक कंपनी है जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारे पेटेंट्स है, मतलब कल को ये टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहेगा तो उसको मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी और मेरे को क्या देने पड़ेंगे, पैसे। तो ऐसी कंपनी के वजह से क्या मिलती है बच्चों, गुडविल। एक्सेस टू सप्लाईज, when supplies of material are difficult to get, there will be high value of goodwill for firm which has good arrangement for getting regular supplies। मान लो कोई ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर सर रॉ मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सर एक ऐसी कंपनी है जिसको रॉ मटेरियल बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप उस कंपनी को अगर खरीद लोगे तो आपको क्या मिल गया, बेनिफिट मिल गया। किस चीज का, एक्सेस टू द सप्लाईज। बाकी कंपनीज को रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, आपको मिल गया, तो आप मार्केट में कस्टमर को प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, बाकी कंपनीज नहीं सेल कर पाएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों, गुडविल किससे बनती है, क्वालिटी से। गुडविल दूसरी किससे बनती है, मार्केट सिचुएशन। इफ द फर्म इज इन द बिजनेस वेयर इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज हायर देन द सप्लाई। मान लो कुछ ऐसा बिजनेस होता है ना जिसके अंदर डिमांड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सप्लाई करने वाले लोग क्या है, बहुत कम है, दुकानदार क्या है भैया, बहुत कम है। इट विल लीड टू लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड हायर प्रॉफिट्स। कम पैसे के अंदर आप बिजनेस को स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज डिमांड पहले दिन से आने लग जाएगी आपके पास, और प्रॉफिट्स क्या हो जाएगा, हायर। दिस विल थस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इट्स गुडविल। भैया गुडविल कैसे बढ़ेगी, जब आपका एसेट ज्यादा होगा, किससे, लाइबिलिटी से। ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा क्या ले पाओगे, पैसे ले पाओगे। रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस, इफ द रिस्क एसोसिएटेड बिजनेस आर लेसर। अगर आपके बिजनेस में रिस्क कैसे है, कम है, तो आप ज्यादा गुडविल ले सकते हो सामने वाले से। नेचर ऑफ बिजनेस की बात करते हैं बच्चों। इफ द बिजनेस ऑफ फर्म इज ऑफ नेचर वेयर द प्रोडक्ट डेंटल इन हाई डिमांड ऑल्दो नॉट short in supply, the profits will be higher, it will thus increase the value of its goodwill। तो नेचर ऑफ बिजनेस भी डिपेंड करता है भैया, कौन सा बिजनेस कर रहे हो, कौन सा नहीं कर रहे। बात करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस। सर पिछले 10 साल से कंपनी रेगुलर क्या दे रही है, प्रॉफिट्स देती आ रही है। ठीक है, 20-30% का क्या देती रहती है हर साल प्रॉफिट्स। तो ऐसा बिजनेस क्या है सर, अच्छा है सर। बात करते हैं अदर फैक्टर्स। तो अदर फैक्टर्स में क्या देखते हैं सर, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होती है, उज्जवल, आफ्टर सेल सर्विसेज बेटा। हम्म, हाँ, पहले मैंने प्रोडक्ट बेचा। मान ली मेरे को एसी वाली कंपनी ने क्या बेच दिया, एसी बेच दिया, मैंने खरीद लिया। अब मान ली इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, अब मैंने उसको फोन करा, लेकिन वो मेरी प्रॉब्लम को सुन नहीं रहा, एक हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, बैड आफ्टर सेल सर्विसेज के। सेल्स करने के बाद कैसी सर्विसेज आपको मिली। ठीक है, तो आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी, संजना को आ गई नींद। ठीक है, गुड कस्टमर रिलेशंस होना चाहिए, गुड लेबर रिलेशंस होना चाहिए। तो भैया ये सारी चीजें आपको कंपनी में क्या दिलवाती है, आपको गुडविल दिलवाती है। क्या दिलवाती है भैया, गुडविल। ये सारे फैक्टर्स आपकी गुडविल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, समझ गए, बोलो जी। चलो सर, समझ गए सर। टाइप्स ऑफ गुडविल कितनी होती है सर, परचेज गुडविल होती है, और कैसी गुडविल होती है सर, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। बच्चों हम बुक्स के अंदर कौन सी गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं, बोलो जल्दी से, परचेज गुडविल के सेल्फ जनरेटेड। मेरी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर अगर गुडविल लिखी हुई है तो वो कौन सी होगी, परचेज के सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड नहीं, क्यों, अच्छा वो भी टेंजिबल है बेटा। बेटा जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना, उसकी जो वैल्यू है वो आप एस्टिमेट नहीं कर सकते। एस्टिमेशन करना क्या है, मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी से सामने, अगर आपने बोला डोमिनोज की फ्रेंचाइजी दे दे, उसने 1 करोड़ की फ्रेंचाइज दी, तो वो क्या है, 1 करोड़ की क्या मिल गई आपको, गुडविल मिल गई। तो उसकी जो एस्टिमेशन है ना वो क्या है, इजी। उसकी उसकी वैल्यू क्या है, जो प्राइस आपने पे करा, तो उसी प्राइस को आप क्या कर देते हो, एसेट के अंदर रिकॉर्ड कर देते हो। एसेट के अंदर क्या कर देते हो बच्चों, रिकॉर्ड कर देते हो। तो परचेज गुडविल को हम क्या करते हैं सर, बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। इतनी सी बात समझ गए, यस सर। चलो सर, अब बात करते हैं सर, जो क्वेश्चन जो आने वाला है सर, ये 80 मार्क्स में से कितने मार्क्स कवर करेगा ये वाला टॉपिक सर, 4 मार्क्स। कितने मार्क्स का टॉपिक है सर, ये 4 नंबर का टॉपिक है। और बच्चों ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सिंपल है, ना तो इसके अंदर डेबिट है, ना इसके अंदर क्रेडिट है। सिर्फ क्या है इसके अंदर, छोटे छोटे फॉर्मूलेस, और फॉर्मूलेस के अंदर वैल्यूज को डालनी है, और सामने से सीधा सीधा क्या निकल के आएगा, आपका आंसर निकल के आएगा। अब सर मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को वैल्यू कैसे करोगे, गुडविल को निकालोगे कैसे। तो सर 3 मेथड है गुडविल को निकालने के लिए। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड।
कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो मेथड आ जाते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो भैया टोटल अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 मेथड, टोटल कितने, 1 2 3 4, 4 मेथड हो जाएंगे अपना। सबसे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बच्चों किसके साथ, एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ स्टार्ट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमारे सिर्फ दो मेथड है, जिसका नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, हम सामने वाली बंदे की गुडविल निकालेंगे किसको देख के, उसके प्रॉफिट्स को देख के। बात सही है कि गलत है भाई, सामने वाले बंदे की मैं गुडविल खरीदने के लिए जा रहा हूं बच्चों। यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, देखो एक जगह तो कौन होएगा, एक जना तो कौन होएगा, सेलर जो कि अपनी गुडविल को सेल कर रहा है, और दूसरी जगह कौन होएगा, परचेजर। बच्चों सेलर क्या चाहेगा, हमेशा अपनी गुडविल की वैल्यू को वो क्या करेगा, मैक्सिमाइज के मिनिमाइज, क्या करेगा, मैक्सिमाइज। और बच्चों परचेजर हमेशा उसकी गुडविल की वैल्यू को क्या करेगा, मिनिमाइज। वो क्या बोलेगा कि यार देख तेरे बिजनेस के अंदर ना ये प्रॉब्लम है, देख परचेजर कभी भी उसके बिजनेस की तारीफ नहीं करेगा जब वो उसकी गुडविल खरीदने के लिए जाएगा, वो इसके नेगेटिव पॉइंट्स लेकर जाएगा कि देख उस टाइम के अंदर तेरे बिजनेस के अंदर ऐसा हो गया था, तेरे ऊपर कोर्ट केस हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, जिसकी वजह से तेरी कंपनी में ऐसा हो गया था, तेरे शेयर प्राइसेस कम हो गए थे। तो बच्चों परचेजर हमेशा आपको कम पैसे देना चाहता है, और आप हमेशा क्या करोगे, सेलर जो कि अपने गुडविल को सेल कर रहा है, वो हमेशा अपने प्रॉफिट्स को क्या दिखाना चाहेगा, ज्यादा दिखाना चाहेगा। अब हम यहाँ पे गुडविल निकालेंगे किसके हिसाब से, प्रॉफिट मेथड। और प्रॉफिट भी कौन सा, एवरेज प्रॉफिट। एक साल की प्रॉफिट देख के आप किसी के बिजनेस के बारे में बता सकते हो, बाई चांस अगर एक साल प्रॉफिट हो गया तो हो गया। भैया अगर आप किसी का बिजनेस खरीदो तो पीछे 5 साल के प्रॉफिट्स देखोगे, 3 साल के प्रॉफिट्स देखोगे, 10 साल के प्रॉफिट्स देखोगे, है ना। तो जब भी कौन सा मेथड बोला है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक प्रॉफिट नहीं देखना, एक साल का नहीं देखना भैया, 3 साल 5 साल 10 साल पे हम क्या देखेंगे, उसके प्रॉफिट्स देखेंगे। ठीक है सर, अभी देखना स्टार्ट करते हैं सर प्रॉफिट्स को भी कैसे करना है कैसे नहीं करना। बात करते हैं सर, सबसे पहले तो हम बिजनेस प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे। तो कुछ चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी सर, प्रॉफिट्स के अंदर ऐड करनी पड़ेंगी, और कुछ चीजें आपको प्रॉफिट्स के अंदर क्या करनी पड़ेंगी, माइनस करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका बिजनेस का क्या निकल के आएगा, एक्चुअल प्रॉफिट्स निकल के आएगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा, एक्चुअल प्रॉफिट। बच्चों अब जो मैं 25 मिनट जो चीज सिखाने वाला हूं, जिसने वो चीज सीख ली, 90% गुडविल चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। उसके बाद सिर्फ क्या बचेंगे, क्वेश्चंस। बार बार इन वाली सारी चीजों को एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, प्लस क्यों हुआ था, माइनस क्यों हुआ था, लॉजिक के साथ पूरा प्रॉपर। वरना स्कूल वाली टीचर तो देख लेना 100%, जब स्कूल में चैप्टर जब होगा तो टीचर समझाएगी नहीं। टीचर क्या बोलेगी, लर्न कर लेना, इस चीज को ऐड करना है और इस चीज को क्या करना है, माइनस करना है। तुम्हारा तो स्कूल में खत्म हो गया ना, खत्म हो गया ना, क्या बताया टीचर ने, 2 दिन में खत्म हो गया था। बच्चों किसी भी स्कूल के अंदर नहीं समझाए जाएंगे लॉजिक, ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से समझ, लो 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 बच्चों ध्यान से समझना। किसी के भी बिजनेस को खरीदना है तो सबसे पहले मुझे उसके क्या निकालने पड़ेंगे, प्रॉफिट्स, क्योंकि मेथड का नाम क्या है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सर प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ चीजों को मुझे ऐड करना और कुछ चीजों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करूंगा, फिर क्या निकल के आएगा, बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आएगा। अब ध्यान से समझना मेरी बात। सर उसने आपको बिजनेस का क्या दिया, प्रॉफिट दिया ऑफ द पास्ट ईयर। मान लो उसने प्रॉफिट बोल दिया कि सर मेरे बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ था ना, कितने का हुआ था, 10 लाख रुपीज का हुआ था। अब ये बोल रहा है कि सर इसके अंदर कुछ चीजें क्या करनी है, ऐड करनी है। अब ध्यान से समझना मेरी बात, यहाँ पे दो बंदों को पकड़ लेते हैं। एक बंदा हो गया अपना तुषार, दूसरा बंदा हो गया मैं। ध्यान से समझना मेरी बात। तुषार कौन है भैया, ये अपनी गुडविल को सेल कर रहा है, ही इज व्हाट, सेलर। और मैं कौन हूँ, परचेजर, या फिर बायर बोल लो, बायर वर्ड अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कौन हो गया जी, बायर हो गया। ध्यान से भैया, हमारी बातों को अगर तुमने समझ लिया तो तुमको क्या समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब तुषार है, तुषार तुषार क्या बता रहा है, अपनी कंपनी का प्रॉफिट बता रहा है। इसने बोला कि सर मेरा पिछले साल का जो प्रॉफिट जो था वो कितने का था, 10 लाख रुपए का। मैंने कहा ठीक है जी। इसने बोला लेकिन सर ये ट्रू प्रॉफिट नहीं है, ये सच्चा प्रॉफिट नहीं है, इसके अंदर मेरे को कुछ चीजों को क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ क्या हो गई थी बिजनेस के अंदर, प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो उन प्रॉब्लम्स को भी आप कंसिडर करो। जैसे कि पहली प्रॉब्लम, इसने बोला सर देखो लास्ट ईयर का मेरा जो प्रॉफिट था ना वो 10 लाख रुपए का था, लेकिन सर लास्ट ईयर मेरे बिजनेस के अंदर ना चोरी हो गई। क्या हो गई थी, चोरी हो गई थी। या फिर सर बिजनेस के अंदर क्या लग गई थी सर, फायर हो गई थी। सर क्या हो गई थी, फायर हो गई थी, जिसके वजह से मान लो 2 करोड़ का स्टॉक क्या हो गया बच्चों, गोडाउन के अंदर चल गया। क्या हो गया, 2 करोड़ का स्टॉक जल गया। अब अगर मैंने इसके बिजनेस को परचेज कर लिया, क्या अगले साल भी चोरी होगी, क्या अगले साल भी फायर लगेगी। बच्चों बिजनेस में होने वाली सर्कमस्टांसेस थी, क्यों कोई ये रेगुलर नेचर के लॉसेज है नहीं।
तो ये लॉसेस कैसे है, एबनॉर्मल नेचर के। कैसे लॉसेस है बच्चों, एबनॉर्मल नेचर के। बाई चांस वाली बात थी, ये पिछले साल हो गए, ये हर साल ये लॉस नहीं होने वाला। अब ये जो लॉस हुआ था, तो ये लॉस आपने कहां पर दिखाया था, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाया था। और पीएनएल अकाउंट के जब आपने डेबिट साइड पे दिखाया तो उसका नेट प्रॉफिट क्या आ गया, कम आ गया। अगर इसको ये 2 करोड़ का लॉस नहीं हुआ होता तो इसका नेट प्रॉफिट कितना आता, 2 करोड़ 10 लाख का। कितने का आता, 2 करोड़ 10 लाख का। तो इसने बोला सर अगर आप मेरा पीएनएल देखोगे तो पीएनएल में प्रॉफिट कितने का आ रहा है सर, 10 लाख रुपए का आ रहा है। लेकिन सर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 2 करोड़ रुपए का एबनॉर्मल लॉस क्या हो रखा है, माइनस हो रखा है। तो सर आप यहाँ पर प्लीज एबनॉर्मल लॉस को क्या करो, कंसिडर करो, और यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस को क्या करो, प्लस करो। क्योंकि सर जब आप बिजनेस खरीदोगे तो कौन सा ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होगी होगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 करोड़ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा लॉस था, एबनॉर्मल लॉस। समझे मेरी बात, नहीं समझे? तो एबनॉर्मल लॉस क्या हो गया सर, चोरी हो गई, थेफ्ट हो गई, तो दिस इज नोन एज एबनॉर्मल लॉस। ठीक है बच्चों, पहला चीज क्लियर है, पहली चीज क्लियर। सर हम किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, अब उसके बिजनेस में लास्ट ईयर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई, चोरी हो गई, फायर हो गई, कौन सा जब मैं उसका बिजनेस खरीद लूंगा तो हर साल ये वाले लॉसेज होंगे। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट विच इज नॉट अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। भैया इसका बिजनेस देखो, अब बिजनेस के अंदर कभी कभार क्या होता है, मेरी मशीन पुरानी हो गई थी, 10 साल पुरानी हो गई थी। हरसिमरन जी सुन लो भैया, मेरी मशीन क्या हो गई थी, 10 साल पुरानी हो चुकी थी। इसकी जो मशीन थी, मान लो इसकी टी शर्ट बनाने की कंपनी थी, कौन सी कंपनी थी, टी शर्ट बनाने की कंपनी थी। अब इसकी मशीन 10 साल पुरानी हो चुकी थी, इसने पिछले साल ही मशीन को क्या करा, सेल करा। और मशीन को जब बेचा तो मशीन के अंदर क्या हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मान लो इसकी बुक्स के हिसाब से इसकी जो मशीन थी वो कितने की थी, 50 लाख की, लेकिन मार्केट में इसको कितने पैसे मिले, 30 लाख रुपए मिले, तो उसको 20 लाख रुपए का क्या हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब ये वाला भी लॉस किस में गया होगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे गया होगा, और उसके वजह से इसका प्रॉफिट और कम हो गया। कितने से कम हो गया, 20 लाख रुपए से कम हो गया। तो इसने बोला सर एक बात बताओ, ये जो मशीन जो अब मैंने नई जो खरीद ली, कौन सा आप इसको अगले साल दोबारा से सेल करोगे, अब तो आपको अगले मतलब 10 साल के बाद आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। ये वाला लॉस दोबारा से आएगा क्या बिजनेस में, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कितने का लॉस हुआ था इसको, 20 लाख रुपीस का लास्ट ईयर, वो भी इसने मेरे से क्या करवाया, ऐड करवाया, क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस का लॉस नहीं है। ठीक है, ये भी कैसा लॉस है, एक तरीके से एबनॉर्मल लॉस के अंदर ही आ गया। अब मेरी बात समझना, पहले मैंने पॉइंट 1 समझाया, 2 समझाया, अब पहले 3 4 समझाता हूं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, कैसा एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। बच्चों टी शर्ट बनाने वाली कंपनी थी, इसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी फैक्ट्री बच्चों। इसने लास्ट ईयर अपनी फैक्ट्री के अंदर ना पेंट करवाया था, क्या करवाया था बच्चों, पेंट करवाया था। 10 साल के बाद इसने अपनी कंपनी में क्या करवाया, पेंट करवाया। बच्चों पेंट करवाने में लग गए इसके 10 लाख रुपए पूरे। कितने पैसे लगे, 10, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी थी। पेंट करवाने में कितने पैसे लगे, 10 लाख। अब वो जो खर्चा जो लगाया इसने पेंट करवाने के अंदर, वो खर्चा किस में दिख रहा होगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे दिख रहा होगा, क्योंकि ये कैसा खर्चा है, नॉन रेकरिंग। रेकरिंग एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, जो हर साल होते हैं। और नॉन रेकरिंग कैसे होते हैं, जो बार बार नहीं होते, कभी कभार होते हैं बच्चों, सालों के अंदर। अब इसने 10 साल के बाद पेंट करवाया था, आज अगर मैं इसकी फैक्ट्री खरीद लूंगा, कंपनी खरीद लूंगा, तो भैया क्या मेरे को दोबारा से पेंट का खर्चा लगेगा क्या, नहीं। तो इसके प्रॉफिट्स में से किसका खर्चा माइनस हो रखा था सर, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, जो कि फ्यूचर में नहीं होने वाले। तो भैया मान लो जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है उसके अंदर कौन सा खर्चा था, पेंट का। कितने का पेंट करवाया था भाई ने, 10 लाख रुपए का, तो उस वाले खर्चे को भी मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जो खर्चे बार बार नहीं होने वाले, कभी कभार होते हैं सालों के अंदर, ठीक है, तो उन वाले खर्चों को भी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्योंकि जब मैं इसकी बिजनेस जब खरीद लूंगा तो थोड़ी ना ये वाला खर्चा है। समझे मेरी बात, नहीं समझे, यस। 3 पॉइंट अपने को समझ में आ गए, बोलो जल्दी से, किसी को डाउट है तो बताओ। सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों, ध्यान से समझना मेरी बात। सबसे पहले कौन सा सीखना चाहोगे, थर्ड के फोर्थ, कौन सा बच्चों, थर्ड के फोर्थ, फोर्थ सीखेंगे सर, फोर्थ सीख लेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ध्यान से समझना। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर पहली बात क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, तेज से बताएंगे सबको, बताओ बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। चलो तेज से भूल गई है, मैथ्स में बताएंगे, बताओ बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? बचपन में पढ़ा था ना इतने से जब, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्लास 11th में, है ना, क्या होता था कैपिटल एक्सपेंडिचर, नहीं आंसर, हाँ जी।
कैपिटल के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? सो सिंपल इट इज। बच्चों इतनी की सिंपल अगर हमारी अकाउंट्स बन जाती तो बात ही क्या थी, पाजी बताएंगे अपने। बोल भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आशीष को सुन ले बेटा, तुम सुबह सुबह सुन रहा है ना मेरी बातों को? अभी पूरा कॉन्सेप्ट तू रिपीट करेगा, सच्ची बता रहा हूँ। 2 पॉइंट और बता रहा हूँ, यहाँ पे खड़ा करके माइक लगा के सबसे पहले आते आज तेरी रैगिंग हुई पूरी क्लास में। हाँ, बिजनेस के अलावा जो हमारे खर्चे हैं, capital- वो बिजनेस के अलावा जो खर्चे हमारे रेगुलर एक्सपेंडिचर, मतलब दोस्तों को घुमाना रात को, वो कौन सा खर्चा हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। गाड़ी में पेट्रोल डलवाना और फिर गेड़ी मारना, वो कौन सा खर्चा हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, है ना? शिमला घूमने जाना कौन सा एक्सपेंडिचर? जिम करना भैया कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभिषेक बताएगा, सुन अब ध्यान से, देख लड़का अपना होशियार है, बता भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलो। देखो ये हाल है, देखो क्लास का कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लास 11th में पढ़े थे। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अबे भाई रुक जाओ। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर बताओ भाई। जो कैपिटल खरीदते हैं। आदित्य, हसरत, तू बताइए। तो कैपिटल में से जो खर्चे हो गए कैपिटल एक्सपेंडिचर भैया, सीधा जीवन, स्वच्छ जीवन, क्या ही करे भैया। ईशान तू बता दे, तेरे से उम्मीद है मेरी कि उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अच्छा उज्जवल तू बताइए। अच्छा तू बता। बच्चों, हाँ ठीक है, डन, समझ गए बच्चों। देखो इतने बच्चों से पूछने के बाद, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर जो आप किसके ऊपर खर्च करते हो? ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। किसके ऊपर? जब आप नई एसेट्स को परचेज करते हो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिसको नहीं पता था अपना लिस्ट निकालो जल्दी से बच्चों, पाप लगेगा तुम्हें वैसे ही इतना ज्यादा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर means the expenditure done on purchase of fixed assets या फिर परचेज ऑफ न्यू एसेट्स। ठीक है, नई एसेट्स आपने क्या करी? परचेज करी। या फिर और बता, दूसरे पॉइंट बता। पुरानी एसेट्स के अंदर कोई ऐसी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा दी जिससे मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई और कई सालों तक। सर एग्जांपल दो। मान लो मेरा लैपटॉप क्या पड़ गया था, एक टाइम के बाद स्लो पड़ गया था। मैंने पापा से बोला, पापा पापा एक नया लैपटॉप क्या करना है? परचेज करना है। पापा ने बोला बताइए, दिखाइए अपना लैपटॉप। उन्होंने देखा लैपटॉप के अंदर क्या लगी हुई थी? हार्ड डिस्क। उन्होंने क्या डलवा दी इसके अंदर? एसएसडी डलवा दी, और रैम भी क्या करवा दी इसकी? एक्सटेंड करवा दी। 2 साल हो गए बच्चों, अभी भी चल रहा है। तो ये जो खर्चे हैं, इसमें एसएसडी डलवाना, रैम भी डलवाना, ये भी कौन से खर्चा हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि 2 साल तक इसने मेरी अर्निंग कैपेसिटी को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। होगा किसके अंदर खर्चा? एसेट के अंदर। होगा किसके अंदर खर्चा बच्चों? एसेट के अंदर। तो या तो नई एसेट खरीद रहे हो, या पुरानी एसेट्स के अंदर कुछ ऐसा तुमने तामझाम करवा दिया जिससे वो और 2 साल आपको क्या देगी बच्चों? बेनिफिट्स देगी। दैट इज नोन एज वर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बच्चों ये जब बड़े बड़े खर्चे होते हैं तो हर साल हो सकते हैं क्या? ये नहीं हो सकते सर। ये कैसे होते हैं सर? नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं बच्चों? नॉन रेकरिंग। कभी कभार ये वाले खर्चे होते हैं। दूसरा बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कौन से अकाउंट में दिखाते हैं? सर ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस शीट। भैया आशीष बेटा जल्दी से बता, ट्रेडिंग पीएनएल के बैलेंस शीट कौन से अकाउंट में दिखाते हैं? हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो खर्चा है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे कि पीएनएल के डेबिट साइड पे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। भाई क्या बोल रहा है? एसेट दिखा दो। भाई बचपन बीत गया बताते बताते कि बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स यहाँ पर आती है और यहाँ पे लाइबिलिटीज आती है। जब तुमने एसेट्स को परचेज करा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाएगा। ध्यान से समझो भैया। जब मैंने क्या बोला कि तुम्हें क्या करनी है? एसेट परचेज करनी है, तो एसेट परचेज करके तुमने कहाँ दिखाई होगी? बैलेंस शीट के एसेट साइड। तुम भावुक हो जाते हो, तुम बोलते हो सर डेबिट साइड पे खर्चा है तो कहीं पे भी दिखा दो। अरे ऐसे नहीं होता भाई, ध्यान से समझो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख लेना, कहाँ पे जाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट के एसेट साइड के ऊपर। अब बच्चों बात करते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। ध्रुव बताएगा।
हाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दूसरा recurring expense होते हैं, जैसे वो- जो बार बार होते हैं बच्चों, कैसे होते हैं बच्चों, जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं, स्मॉल स्मॉल खर्चे, सर सैलरी पे करना, रेंट पे करना, सर स्टेशनरी का खर्चा, है ना, ये सारे कैसे एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड कहाँ पे करते थे, पीएनएल के डेबिट साइड पे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पे जाता है बच्चों, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाता है। यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों ध्यान से प्लीज बना लो अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में, अभी इसी से मैं सिखाऊंगा अभी आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहां जाना था, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। पीएनएल को कहां जाना था, पीएनएल को जाना था, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहां जाना था, पीएनएल के डेबिट साइड पे जाना था। लिखो जल्दी से, लिख लिया, ये बना लिया तुझे, अरे मतलब जिसको नहीं पता था यार, क्लास में मेजोरिटी को नहीं पता था। अरे बात बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर एडजस्टमेंट में दिया हो तो पीएनएल में भी जाएगा, हो जाएगा। एडजस्टमेंट में गिवन हो, डेप्रिसिएशन होती थी ना, और डेप्रिसिएशन कैसा खर्चा है, हर महीने लगता, हर साल लगता था, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता बेटा वो। है अभी पीएनएल की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट है ही नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट गया, सिर्फ पीएनएल अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहां पे रिकॉर्ड करना है, पीएनएल, क्योंकि नेट प्रॉफिट कहां से निकल के आएगा, पीएनएल। तो ये बात सिर्फ किसकी करेगा, पीएनएल की है। अभी बात का किसकी कर रहे हैं, हम नेट प्रॉफिट की कर रहे हैं ना, तो अभी सिर्फ नेट प्रॉफिट के लिए किसकी फोकस कर रहे हैं, पीएनएल की। तो ध्यान से समझो, अब क्या बोल रखा है, देखो देखो देखो, तो पॉइंट अब समझ में आ जाएगा, अब तो समझ गए होगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहां पे दिखा दिया, चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर मैंने बिल्डिंग खरीदी थी, मैंने बिल्डिंग खरीदी, मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला, मेरा अकाउंटेंट लक्ष्य, मैंने बोला लक्ष्य मैंने अभी बिल्डिंग खरीद के लाया हूं 1 करोड़ रुपए की, चढ़ा दिया अकाउंट्स के अंदर। भाई समझदार निकला, इसने पीएनएल के डेबिट साइड पे क्या लिख दी, मेरी 1 करोड़ की बिल्डिंग लिख दी। कहां पे लिख दी, देखो ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर को चार्ज एज क्या मान लिया इसने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान से पढ़ा नहीं था इसने शैल सर की अकाउंट्स की क्लास। तो इसने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि मैंने बिल्डिंग 1 करोड़ की खरीदी थी, कहां लिखनी थी, बैलेंस शीट में, लेकिन बंदा कहां लिख कर बैठ गया, पीएनएल के डेबिट साइड पे। अब देखो ध्यान से, पीएनएल के डेबिट साइड पे अगर इसने बिल्डिंग लिख दी, बिल्डिंग लिख दी, तो ऑब्वियसली कितने की, 1 करोड़ की, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो 1 करोड़ से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ये बिल्डिंग यहाँ पे तो लिखनी नहीं थी, अगर ये बिल्डिंग यहाँ पे नहीं होती तो मेरा नेट प्रॉफिट 1 करोड़ से ज्यादा आ रहा होता। अब तुषार यही बोलेगा, तुषार क्या बोलेगा, सर देखो मेरा एक अकाउंटेंट था जिसका नाम था लक्ष्य, सर वो चश्मा भी पहनता था, उसने कॉमर्स हीरोज क्लासेस से क्लास भी करी थी, मैंने उसको बोला उसने बिल्डिंग परचेज करी है, मैंने रिकॉर्ड कर दे। रिकॉर्ड कहाँ करनी चाहिए थी, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। बंदे ने कहा रिकॉर्ड कर दी, पीएनएल के डेबिट साइड पे, जिस वजह से मेरा प्रॉफिट 1 करोड़ से क्या आ रहा है सर, कम आ रहा है। तो सर आप प्लीज इस वाली चीज को क्या कर दो, यहाँ पर ऐड कर दो, क्या कर दो सर, यहाँ पर ऐड कर दो। कौन सी चीज को, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो 1 करोड़ को इसने क्या करवा दिया बच्चों, मेरे से ऐड करवा दिया। कितने बच्चों की बात समझ में आ रही, सर बिल्डिंग थी, बैलेंस शीट में जानी थी, लेकिन कहां पे डाल दी, पीएनएल के डेबिट साइड। पीएनएल के डेबिट साइड डाल दी तो 1 करोड़ से प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। अब मैं इसका बिजनेस खरीदने के लिए आया हूं, तो 1 करोड़ से प्रॉफिट जो इसका जो कम जो आ रहा है वो क्या है, गलती है ना। तो इसने बोला सर एक गलती थी कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या चार्ज कर दिया था, रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू, जिस वजह से मेरा 1 करोड़ का प्रॉफिट क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो अब गुडविल के नाम का 1 करोड़ का मेरे को एक्स्ट्रा पैसे देना, समझ गए। हाँ जब ठीक होएगा अगले साल जाके, दूसरे जब अकाउंट जब बनेगी तो अगले साल जाके उसकी करेक्शन होगी। मैं आज बीच में कभी भी खरीदने के लिए आया हूं, जुलाई में खरीदने के लिए आ गया, अब करेक्शन कब करेगा, साल के आखिरी टाइम पे जब बैलेंस शीट होगी उसके बाद करेक्शन होगी। उस रेक्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहे, अभी हम समझ रहे हैं कि सर गलती क्या थी, ठीक है। रेक्टिफिकेशन की बात तो हमें करनी नहीं है, ठीक है। बोलो इतनी सी बात समझ में आई। बच्चों इसका अपोजिट अगर मैं कर दूं, अगर मैं इसका अपोजिट खेलूं, जैसे यहाँ पे एबनॉर्मल लॉसेस थे, क्या थे, एबनॉर्मल लॉसेस थे, ध्यान से समझना, एबनॉर्मल लॉसेस थे, तो मैंने क्या करा था, ऐड कर दिया था। अगर इसकी जगह क्या होते, एबनॉर्मल गेन, मान लो तुषार की पिछले साल क्या निकल के आई, लॉटरी, इसकी 1 करोड़ की क्या निकली, लॉटरी, और इसने पीएनएल के क्रेडिट साइड पे इनकम दिखा रखी है, किसकी, लॉटरी इनकम, कितने की, 1 करोड़ रुपए की। ध्यान से, एबनॉर्मल गेन बच्चों, तो इसने लॉटरी की इनकम दिखा रखी है कितने की, 1 करोड़ रुपए की। अब क्या गारंटी है कि जब मैं इसका बिजनेस खरीद लूंगा तो मेरी भी अगले साल क्या निकलेगी, लॉटरी निकलेगी। तो ऐसे जो एबनॉर्मल गेन है उसको क्या कर दूंगा, माइनस। तो जैसे मान लो इसने कोई फिक्स एसेट को सेल करा तो इसका क्या हो गया, गेन हो गया। भैया इसकी 50 की चीज 70 में मिल गई, इसको ग्राहक मिल गया था जिसका उसने अच्छे से क्या कर दिया, काट दिया दोस्तों।
ठीक है, तो 50 की इसकी एसेट थी, बेची कितने की, 70 की, तो 20 का क्या हो गया इसको, एबनॉर्मल गेन हो गया। कैसा हो गया, एबनॉर्मल गेन। और वो एबनॉर्मल गेन था तो पीएनएल के किस साइड पे लिखा हुआ था, क्रेडिट साइड पे, जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट क्या आ रहा था, ज्यादा, तो मैंने इसके प्रॉफिट को 20 लाख से क्या कर दिया, कम कर दिया। ऐसे ही बच्चों नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस को अभी हमने क्या करा था, लेस करा था। ऐसे ही मान लो इसकी कोई नॉन रेकरिंग इनकम आ गई। कैसी इनकम आ गई, नॉन रेकरिंग इनकम, मतलब ये इनकम हर साल नहीं होगी, वही लॉटरी की इनकम यहाँ पे डालो जो हर साल नहीं हो सकती। या फिर मान लो इसने शर्मा जी का साइड वाला का क्या बिकवा दिया था, घर बिकवा दिया था, तो इसके पास कमीशन आ गई थी बहुत सारी अच्छी खासी 10-15 लाख रुपए की, तो भैया इसने क्या कर दी, पीएनएल के क्रेडिट साइड पे दिखा दी। क्या अगले साल भी शर्मा जी दोबारा से मकान बेचेंगे और मैं ही बेचूंगा उनका, ऐसा तो नहीं है ना। तो भैया नॉन रेकरिंग इनकम्स को हमें क्या करना है बच्चों, लेस करना है, लेस करना है। इसको इतनी नींद आ रही है ना अभिषेक को, बेटा तेरे को पंखे से लटका दूंगा, ठीक है, तुम्हें देख देख के मेरे को भी नींद आ जाएगी फिर, वैसे मैंने छोले भटूरे खाए हैं आज, ठीक है। चलो, तो एबनॉर्मल गेन्स को क्या करना है, लेस करना है, और नॉन रेकरिंग इनकम को भी क्या कर दिया बच्चों, लेस कर दिया। और बच्चों यहाँ पर कहाँ गया, ये जो था ना कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्जेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे वो भी तो लिखा होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्जेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस वाली बुक में नहीं लिखा हुआ। तो बच्चों इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट, जब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या दिखा दिया था, रेवेन्यू, अब इसका अपोजिट क्या हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। पिछले साल की बुक में तो लिखा हुआ था, इस साल इसने लिखा नहीं। चलो, अब ये वाला पॉइंट कौन समझाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब तो बच्चों बच्चों आगे के बच्चों, तुम आगे बैठे हुए फ्रंट वाले बच्चों, अब तो बता दो कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्जेस रेवेन्यू मैंने बताया, अब ये बता दो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्जेस कैपिटल, तुम तीनों में से कोई ना कोई बताएगा, सर हम आगे से आगे नहीं बैठेंगे, बोलो समझा दो। हाँ, कहाँ पे लिखना था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, पीएनएल के डेबिट, ठीक है, लेकिन कहाँ पे लिख दिया, बैलेंस शीट के वहां पे लिख दिया, तो इसके वजह से प्रॉफिट ज्यादा आ रहा था कि कम आ रहा था, ज्यादा आ रहा था। यस बच्चों, मैंने इंप्लॉइज की सैलरी पे करी कितने की, 10 लाख रुपए की, मैंने लक्ष्य को बोला लक्ष्य इंप्लॉइज की सैलरी रिकॉर्ड कर दे, तो बंदे ने इंप्लॉय की सैलरी कहाँ पे दिखा दी, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखा दी। कहाँ पे दिखा दी, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, जबकि ये सैलरी कहाँ जानी चाहिए थी, पीएनएल के डेबिट साइड पे। तो बच्चों एक जो खर्चा था 10 लाख रुपए का वो तो चढ़ा ही नहीं, अगर वो खर्चा चढ़ा ही नहीं तो वो तो कभी नेट इनकम में से माइनस हुआ ही नहीं, तो अगर वो इनकम में से माइनस नहीं हुआ तो नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो नेट प्रॉफिट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जब अगर क्वेश्चन में बोल दे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्जेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। यस, चलो अब एक लास्ट पॉइंट आप लोगों को समझा देता हूँ, थर्ड वाला, ताकि ऐड वाली सारी चीजें खत्म हो जाए। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। मैं क्लास में किसी बच्चे को चैलेंज करना चाहता हूँ कि कोई मेरे को अगर सिखा दे तो, इजी है, मुश्किल नहीं है, ऐसा चैलेंज वाली कोई बात ही नहीं है, चैलेंज लेके जो ना फिर दिमाग चला देते हैं। अच्छा, अच्छा और अच्छा, फिर अच्छा, उससे हुआ क्या, उससे क्या हुआ, आपका प्रॉफिट ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। प्राची, ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखा होता है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में, बच्चों समझो मेरी बात, देखो ध्यान से, ट्रेडिंग अकाउंट की अगर मैं बात करूं, ओए बच्चों ध्यान से यार, बाद में खेल लियो उसके साथ, कहाँ आता है, माथे पे आते हैं मेरे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है। बच्चों ओपनिंग स्टॉक था 10,000 रुपए का, आपने गलती से रिकॉर्ड कर दिया, चश्मा लगा हुआ था हमारे अकाउंटेंट के, उसने एक और जीरो लगा दिया बच्चों, उसने क्या लगा दिया, एक और जीरो, 10,000 का क्या कर दिया उसने, 1 लाख कर दिया, जिसके वजह से अब मेरा जो जीपी है, जीपी खर्चा उसने ज्यादा दिखा दिया, खर्चा था 10,000 का, खर्चा दिखाया बंदे ने 1 लाख रुपए का, तो जीपी क्या आया, कम के ज्यादा, क्या आ गया, कम आ गया। अब ये जो जीपी है, जीपी उसके वजह से बच्चों जीपी आगे कौन से अकाउंट में गया, यहां पर गया, तो जीपी क्या था, कम था, तो नेट प्रॉफिट भी क्या था, कम था, नेट प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा ना, क्योंकि इनकम ही कम आई। तो अब इसको बढ़ाने के लिए क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो जब भी आपको ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो भैया उसको आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, क्योंकि अकाउंटेंट पे चश्मा लगा हुआ है आगे चलते हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब भैया सबको एक कॉन्सेप्ट सिखाएगा आशीष,
अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। समझा दे भाई, समझा दे भाई। आप क्लोजिंग का ओपनिंग की तो है, कौन सी साइड पे लिखा होता है बच्चों? अब देखो क्लोजिंग स्टॉक को समझो, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कौन सी साइड पे लिखा जाता है? क्रेडिट। और क्रेडिट साइड कौन सी साइड है? हाँ बेटा, बेटा टिफिन बाद में खोल लेना, अभी पहले यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे क्या थी? इनकम के एक्सपेंसेस। इनकम ज्यादा थी, मान लो क्लोजिंग स्टॉक क्या थी हमारी, एक तरीके से क्रेडिट साइड पे क्या थी? जो स्टॉक बचा रह गया भैया, ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक को हमने कम लिख रखा है। मान लो क्लोजिंग स्टॉक था कितने का? 1 लाख रुपए का, लेकिन बंदे ने कितने का रिकॉर्ड कर दिया? 10,000 रुपए का, जिसकी वजह से दोबारा से हमारा जो जीपी जो आया वो क्या आया? कम के ज्यादा? इनकम कम लिख दी, 1 लाख की इनकम थी, कितने लिख दी? 10,000। तो पाजी जीपी कम के ज्यादा? क्या आई? कम आई। आगे कम आई तो आगे भी कम गई जीपी पीएनएल के अंदर, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट भी क्या आया? कम आया। बढ़ाने के लिए क्या करोगे बच्चों? प्लस कर दोगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो अंडर वैल्यूएशन है उसको आपको क्या करना है बच्चों? प्लस करना है। ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन को आपको क्या करना है बच्चों? प्लस करना है। ठीक है, अब पहले ये वाले जो पॉइंट्स है ना सारे के सारे देख लो ध्यान से। मैं क्वेश्चन के अंदर आएंगे, फिर इतनी आराम से नहीं बताऊंगा। तो आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है? एक रूल लिखा है, हाँ पीएनएल के पेमेंट में जो जाए प्लस कर, क्रेडिट में जो जाए। भैया, हम ऐसे रटवाने वाला खेल नहीं खेलते, वो करवाना बहुत आसान है। कंटिन्यू। अपने कितने मिनट हो गए अभी? पूरा 1 घंटा हो गया। अभी रुक तो जा। अरे भाई तू इसको पार्क ले जाके बात कर लियो, अभी तू कॉन्सेप्ट देख ली। निचोड़, ऐसे नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट के भी बहुत वैरायटी आने लगी है। अभी तुम ये देख तो लिया, जब क्वेश्चन में जब आएगा ना तो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। किसी को दिक्कत पूछ लो मेरे से प्लीज। नो सर, नो। हाँ जी, पीछे वाला अभिषेक, प्राची, आशीष, जगा हुआ था ना, योगेश, उज्जवल। उज्जवल तू देख ले सब पक्का, फिर तू कंफ्यूज हो जाता है। चलो जी, अब लेस वाली चीजों को निपटाते हैं बच्चों। जब क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन था तो हमने क्या करा था सर? ऐड करा था। अब क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन क्या करना होगा? लेस। और ऐसी ओपनिंग स्टॉक का जब वो था ओवर वैल्यूएशन, तो वो क्या रखा? उसका अपोजिट क्या कर दिया हमने? लेस कर दिया। अब खेल कूद खेल लेना ना थोड़ा एग्जाम्पल लेकर, ठीक है? नॉन बिजनेस इनकम मतलब कोई ऐसी इनकम जो कि किसके साथ रिलेटेड नहीं थी? बिजनेस की। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, जैसे इसने साथ वाले शर्मा जी का भैया घर बिकवा दिया तो भैया कमीशन कमा ली, तो भैया ये नॉन बिजनेस इनकम नहीं है, ठीक है? तो इसने इनकम दिखा रखी है किसके अंदर? पीएनएल के क्रेडिट साइड पे दिखा रखी है। अब जिसकी वजह से क्या प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। अब अगले साल में इसका बिजनेस खरीद लूंगा, थोड़ी नहीं वाली इनकम होगी। यस सर। हाँ हाँ, मतलब वही चीजें वही है, बस नाम क्या लिखा हुआ है? अलग अलग लिखा हुआ है। मतलब ये मेरी बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं थी, ऐसे ये भी मेरी बिजनेस की क्या नहीं थी? इनकम नहीं थी, ठीक है? और दूसरा अगर हम बात करें, एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम। अभी मैंने इसका बिजनेस खरीदा, मान लो आज की तारीख थी बच्चों, आज की तारीख थी 1 जुलाई 2023। 2023 को मैं इसके पास आया, मैं इसका बिजनेस खरीदने वाला हूँ बच्चों। मुझे पता है अभी अगले महीने जो है ना, इसका इंश्योरेंस का खर्चा आने वाला है। किसका खर्चा आने वाला है? फैक्ट्री के इंश्योरेंस का खर्चा आने वाला है। सारे एसेट्स का, सारी फैक्ट्री का इसने क्या ले रखा है? इंश्योरेंस करवा रखा है। तो वो खर्चा अभी आने वाला है, वो अभी आया नहीं है। तो अभी आया नहीं है तो इसने कहाँ पे नहीं लिख रखा? पीएनएल के डेबिट साइड पे नहीं लिख रखा। तो वो खर्चा कभी आने वाला है? अगले महीने आने वाला है। तो वो खर्चा किसकी पॉकेट से जाएगा? मेरी पॉकेट से जाएगा। अगर वो खर्चा पहले आ चुका होता तो इसकी नेट प्रॉफिट में से क्या होता? हो चुका होता माइनस। और वो कैसा खर्चा था? वो तो बिजनेस का ही खर्चा था ना, इंश्योरेंस का। वो अभी तक आया नहीं था। तो भैया फ्यूचर में कोई ऐसा एक्सपेंस है जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि अभी आने वाला है, तो इसके प्रॉफिट्स में से उसको क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा कि देख भाई, अभी मैं तेरा बिजनेस खरीद रहा हूँ लेकिन अगले महीने मुझे 10 लाख का क्या पे करना पड़ेगा? इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और दूसरी बात है मैनेजमेंट की कॉस्ट, जैसे मैनेजमेंट पार्टनर्स को क्या देनी है? सैलरीज वगैरह देनी है। तो वो खर्चा भी मेरे को अभी करना है। पार्टनर्स की सैलरीज वगैरह सभी रेट पे जाती है, तो वो भी मेरे को क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी। तो ये सारा खेल था बच्चों आपका किसका?
बिजनेस के प्रॉफिट्स को निकालने का। अब मैं सीधा पहले एक क्वेश्चन पे कूदने वाला हूँ, सीधा क्वेश्चन पे आऊंगा मैं। ये सारे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 पता है, मैं स्टेप्स को मानता नहीं हूँ। मैं सीधा क्या करवाने वाला हूँ, एक आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड के कॉन्सेप्ट हमसे चाहता क्या है। सबसे पहले सर मेथड का नाम क्या है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, यही नाम है ना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, यही नाम है। चलो, सारा, तारा, जारा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स। हरसिमरन खुश हो गया। सारा, तारा एंड जारा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे एड विथ दारा सिंह इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो भैया सारा ने, तारा ने, जारा ने किसको बोला, दारा को ले आओ। किस दिन ले आओ बच्चों, 1 अप्रैल को ले आओ। 2 हंस क्यों रहे हो भैया, नाम तो इन्होंने ही लगा रखा है, मैंने थोड़ी ना। कितना शेयर देंगे दारा को, 25%, और बाकी का 75% किसको मिलेगा, सारा, तारा और जारा। फॉर दिस पर्पस, अब ये जो नया पार्टनर आ रहा है ना, तो इस पर्पस के लिए हमें गुडविल को क्या करना पड़ेगा, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द, ध्यान से देखना, ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 years विच एवर इज हायर। लाइन को समझो दोबारा से, क्योंकि हम दारा को मंगवा रहे हैं तो गुडविल की हमें क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पता है क्यों, ऐसा क्यों होता है, देखो ध्यान से समझना। मान लो ये 3 जने क्या कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, इनको बिजनेस करते करते 3 साल हो गए। मैं इनके पास गया, मैंने कहा यार काम वाम कुछ बता नहीं है, बच्चे आजकल पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, बच्चे तो रीले देख रहे हैं, अकाउंट्स की कोई कोचिंग लेता नहीं है, तुम लोग भाई मेरे को अपने बिजनेस में रख लो। तो इन्होंने बोला सर एक काम बताओ, हमको 10 साल हो गए बिजनेस करते करते, आज आप एकदम से बीच में कूद जाओगे तो जो भी प्रॉफिट होगा वो आप भी खाओगे, तो सर हमें हमारी गुडविल का क्या दो, हिस्सा दो। तो जब मैं इनके बिजनेस में आऊंगा तो पहले ये मेरे को अपने बिजनेस की क्या बताएंगे, गुडविल की वैल्यू बताएंगे। तो उस वैल्यू के हिसाब से अब मेरे को ये कितने परसेंट का पार्टनर बना रहे हैं, 25% का, तो इनकी गुडविल का 25% मुझे देना पड़ेगा जब मैं इनके बिजनेस में आ पाऊंगा। और बाकी जो एक्स्ट्रा कैपिटल जो मैं लगाने वाला हूं वो तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, कैपिटल तो दूंगा, प्लस कैपिटल के ऊपर क्या दूंगा, गुडविल। क्योंकि जैसे ही इनका प्रॉफिट होगा उसमें हिस्सेदारी किसकी, मेरी। भैया 10 साल के मतलब इनकी मेहनत और मजे किसके, मेरे। तो गुडविल किससे लेंगे, मेरे से लेंगे। तो जब भी आप नया पार्टनर लेकर आते हो तो आपको गुडविल की क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू करनी पड़ेगी। और कितनी वैल्यू करी इन्होंने, इन्होंने बोला सर देखो हम गुडविल को जो वैल्यू जो करेंगे ना वो कितना करेंगे, ट्वाइस, मतलब 2 गुना, 2 टाइम्स किसका, एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो हमारे जो पिछले सालों से जो एवरेज प्रॉफिट जो चलते आ रहे हैं उसका हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स। सर जो एवरेज प्रॉफिट लेना है वो कितने साल का लेना है, सर या तो हम 3 साल का लेंगे या फिर 4 साल का लेंगे, इसमें से जो भी ज्यादा निकल के है। तो पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा 3 साल का, फिर हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा 4 साल का, उसमें से जो भी हायर वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एनुअल प्रॉफिट ऑफ द पर्पस फॉर गुडविल फॉर द 4 सालों के हमें क्या गिवन है, प्रॉफिट्स गिवन है। कितना, 48, 30,300, 31, 2000 और 31,200 और 42,200। तो बच्चों पहले मैंने 3 साल के लिख लिए, पीछे के 3 साल बच्चों, पीछे के 3 साल यहां से मत गिनना 1 2 3। अरे बेटा पीछे के 3 साल देखो, मैं बिजनेस कब खरीदने गया था, 1 अप्रैल 2024। तो बच्चों यहां से गिनना 31 मार्च 24, ये पीछे का पहला साल हो गया, बैकवर्ड काउंटिंग। ठीक है, फिर ये कौन सा साल हो गया, दूसरा, और ये कौन सा साल हो गया, तीसरा। बच्चे मजे में क्या करते हैं, सर क्या क्वेश्चन आया था सर, पूरा सही करके आए सर, ये वाला प्रॉफिट ले लिया तीसरे पहला साल, ये लिया तीसरा साल, ये लिया तीसरा साल सर। गलत हो गया ना, पास्ट के कौन से लेने हैं, 3 साल। समझे मेरी बात, नहीं समझे तो बच्चों आप लोग ये गलती मत करना, मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ। तो 48 ये 3 साल ले लिए बच्चों, एवरेज निकालोगे 3 साल का तो किससे डिवाइड करोगे, 3 से। तो इन तीनों को ऐड करा तो प्रॉफिट कितना आया, 1,09,500 डिवाइडेड बाय 3 करके एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 36,500। और ये जो 4 साल है, जब इन 4 साल का मैंने ऐड करके डिवाइडेड बाय, अब किससे करना है, 4 के साथ, क्योंकि एवरेज 4 साल का चाहिए। तो भैया कितना आया, 37,925। इस दोनों में से हायर कौन है, 37,925। तो 37,925 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2। गुडविल कितनी थी, 2 टाइम्स थी, तो गुडविल कितनी निकल के आई बिजनेस की, 75,850। ये कैसे लग करेंगे? हाँ ये इनको अलग से दे। अब ये तो इसकी कंपनी की गुडविल हो गई ना, पूरी कंपनी की गुडविल हो गई। मेरा पर शेयर कितना है, 25%, तो मेरे को 1/4 देना पड़ेगा, मुझे इसका कितना देना पड़ेगा, 1/4। समझे मेरी बात, नहीं सर, ये चीज सिखाऊंगा तुम्हें एडमिशन वाले टॉपिक में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब नया पार्टनर जब आता है तो उससे गुडविल लेंगे। मैं तुम्हें अभी सिखा रहा हूँ गुडविल क्यों निकालनी थी, अभी हम इस चैप्टर में निकालना सीख रहे हैं गुडविल कैसे निकालते हैं।
ठीक है। और जब गुडविल जब नया पार्टनर जब देगा तो उसकी अकाउंटिंग कौन से चैप्टर में सीखेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अभी सिर्फ हम गुडविल निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। समझ गए वाला क्वेश्चन, पक्का जल्दी से अपने बुक खोल के देख लो भैया, क्वेश्चन में वैसे कुछ था नहीं इसके अंदर क्योंकि कोई एडजस्टमेंट वगैरह थी नहीं। सर ऐसा आएगा क्या? नहीं, ठीक है चलो, पता ही है तुम लोगों को कैसा क्वेश्चन आता है कैसे नहीं आता। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, हरी कृष्ण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिटेड श्याम, ठीक है, एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स, ठीक है। फॉर दिस पर्पस, तो नया पार्टनर आ रहा है तो गुडविल को क्या करना पड़ेगा, वैल्यू करना पड़ेगा। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म को क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 year एवरेज प्रॉफिट। तो पिछले 5 सालों का क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट करना है। और बच्चों अभी बताता हूँ ये 3 year परचेज क्या होती है, प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years वर्थ। तो एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का निकालना है, पिछले 5 सालों का हमें एवरेज करना है। बच्चों ये वाला साल कौन सा था, कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, हमें पिछले 5 साल की बनी है, 1 2 3 4 5, इसका क्या करेंगे बच्चों, एवरेज। लेकिन ध्यान से समझो, नीचे एडजस्टमेंट गिवन है बच्चों, नीचे क्या गिवन है, एडजस्टमेंट। क्या बोल रहा है, प्रॉफिट ऑफ 2014 एंड 15, मतलब इस वाले की बात कर रहा है, was calculated after charging 10,000 for abnormal loss of goods by fire। तो संजना बेटा क्या करेंगे बेटा बताओ, 14-15 में इसको प्लस करना है माइनस करना है, क्या करना है, प्लस करना है, बहुत ही सिंपल। तो बच्चों ध्यान से समझो, बच्चों ध्यान से समझो, 13-14 में तो सिर्फ कितना लिखोगे, वही 50,000, कितना था 50,000, क्योंकि एडजस्टमेंट तो किसमें थी, 14-15 में थी ना एडजस्टमेंट। 14-15 में कितना प्रॉफिट था आपका सर, वैसे तो 40,000 का, लेकिन इसमें से आपने एबनॉर्मल लॉस को क्या कर रखा था, माइनस कर रखा था फायर के नाम का, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करना पड़ेगा, क्यों योगेश, है ना। तो बेटा प्रॉफिट कितना आया 50,000 का, और ये सेम टू सेम 75, और ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, माइनस। तो बच्चों इन सबको आप क्या कर लोगे, प्लस करके, कितना प्रॉफिट आया टोटल, 2 लाख। एवरेज करना है कितने का, 5 सालों का, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। बच्चों यहाँ पे ना फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं फटाफट से कैलकुलेशन, तो क्या लिखोगे, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल बिजनेस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स इज 5, कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट 40। अब देखो ध्यान से फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या बोलता है, कहता है सर गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज बिजनेस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने सालों का, मतलब ये वही हो गया, ट्वाइस करना है, थ्राइस करना है। तो यहाँ पर इसने क्या बोला था, देखो क्या कितने साल का हमने परचेज करा भैया, ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज। तो हमें एंड में इसको क्या कर दिया भैया, 40,000 को मल्टीप्लाई बाय 3 करके कितना आ गया, 1,20,000। सर हम जो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है ना, एवरेज प्रॉफिट 40,000, उसका हमने क्या कर दिया सर, 3 टाइम्स कर दिया सर, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू में 3 टाइम्स, जो क्या है आपका 1,20,000 रुपए। सिंपल था ये वाला क्वेश्चन। बच्चों ने बोला चलो, हमने भी बोला चलो, अब आ गया बढ़िया क्वेश्चन, आईएमपी मार्क कर दो बच्चों, आईएमपी नाउ यू कैन मार्क। सर अभी जो आपने क्वेश्चन करा वैसा क्वेश्चन आएगा क्या, नहीं आएगा बच्चों, कैसा आएगा सर, ऐसा वाला आएगा बच्चों, ऐसा वाला, सिमरन वाला, ठीक है, सिमरन और राज। सिमरन परचेज अनीताज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024। सिमरन ने किसका बिजनेस खरीदा, अनीता का। इट वाज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 year परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो भैया एवरेज प्रॉफिट किसका करना है, लास्ट 4 years का करना है, किसका करना है, लास्ट 4 years का करना है। और बच्चों मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज किसका करना है, 3। तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय क्या, 4। इतनी सी बात समझे, समझे, यस सर। प्रॉफिट ऑफ अनीता ऑफ लास्ट 4 year, लास्ट 4 year का अनीता बोलते हैं 90,000 रुपए का प्रॉफिट, 160 का प्रॉफिट, 180 का प्रॉफिट और 220 का प्रॉफिट। पूरा क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, उसके बाद तुमको करने का टाइम मिलेगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, तो भैया इस वाले पॉइंट की बात हो रही है। एन एसेट वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ, एक एसेट बेची थी, कितना गेन करा था 10,000 रुपए का, तो उसको क्या कर दोगे, प्लस के माइनस, हाँ क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस क्या कर देंगे, 10,000। ओके सर। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 मशीन वॉज कंप्लीटली डैमेज्ड इन एन, एक एक्सीडेंट हुआ, मशीन पूरी खत्म हो गई, एंड 30,000 वाज रिटर्न ऑफ एज द लॉस इन द पीएनएल। कौन सा साल था सर, ये वाला साल था। पूरा का पूरा लॉस हो गया मशीनरी के अंदर, तो क्या ऐड कर दोगे बच्चों, 30,000 रुपीज का आप ऐड कर दोगे, ठीक है। अच्छा ये वाला भी आसान वाला ही था वैसे,
ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 फर्म एसेट्स वाज नॉट इंश्योर्ड, कंपनी के एसेट्स हमने क्या नहीं करे थे, इंश्योर नहीं करे थे, ड्यू टू ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब क्या होता है बच्चों, करवाना भूल गए थे। ओमिटेड वर्ड कौन सा यूज होता है यहाँ पे, ओमिटेड, कि सर करवाना हम क्या कर गए थे सर, इंश्योरेंस करवाना भूल गए थे। इंश्योरेंस करवाना भूल गए थे तो आपका जो पीएनएल है उसमें खर्चा तो कभी आया ही नहीं इंश्योरेंस का, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट्स में से माइनस करना पड़ेगा। और इंश्योरेंस कितने का था, 10,000 रुपए का, तो यहाँ पे भी माइनस कितना कर दोगे, यहाँ पे भी माइनस कितना कर दोगे, 10,000। इट इज एन एक्सपेंस इनकर्ड एवरी ईयर, तो यहाँ पे भी माइनस 10,000, यहाँ पे भी माइनस 10,000, यहाँ पे भी माइनस 10,000 और यहाँ पे भी माइनस 10,000, क्योंकि क्या लिखा, इट इज एन एक्सपेंस इनकर्ड एवरी ईयर 23 के बाद लग रहा है ना आप, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च फर्म एसेट वाज नॉट इंश्योर्ड, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ठीक है, एवरी ईयर देख के सब में से माइनस मत कर दो। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, तो यहाँ पर आप देखो 90,000 में से आपने क्या माइनस कर दिया बच्चों, 10,000 माइनस कर दिया, 160 में प्लस कर दिया आपने 30,000। फिर आप यहाँ पे देखो 2023 के अंदर 180 में से माइनस कितना कर रखा है, 10,000, कितना माइनस कर रखा है बच्चों, 10,000। अक्सर है किसको, हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, तो ये 10,000 हमने कौन सा माइनस कर रखा है, ये 1,80,000 में से कट दिया। और बच्चों किस में से माइनस नहीं कर रखा, 2024 में से माइनस नहीं कर रखा, क्यों, क्यों बच्चों, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 फर्म एसेट्स वाज नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, करवाना भूल गए थे। इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग कितना था, 10,000। इट इज एन एक्सपेंस जो कि इनकर होने वाला है किस साल, एवरी ईयर होने वाला है। फिर किसके अंदर, इंश्योरेंस प्रीमियम टुवर्ड्स इंश्योरिंग एसेट इज कैसा खर्चा है, रेगुलर और रेकरिंग एक्सपेंस है। Therefore, it is deducted from the profit for the year ended 31st March to determine the normal profit for the year. तो यहाँ वाले से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। लेकिन अभी बच्चों ध्यान से, एवरी ईयर के सम से यहाँ पे भी माइनस मत कर देना, इसमें यहाँ पे माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है बच्चों, एक बात बताओ, मैं बिजनेस किस दिन खरीदने के लिए आया था, कब खरीदने के लिए आया था, 1 अप्रैल 2000। तो अभी तो ये जो है ये कब का है, ये 31 मार्च 2024 का है। डेट के ऊपर फोकस करो, ये वाला कौन सा साल चालू हो गया, 24 25, और ये वाला साल कौन सा है, 23 और 24। तो यहाँ वाले पे करने की जरूरत नहीं है, पता है। तो जब एवरी ईयर करके आप सोचोगे भैया सब में से माइनस कर दो, नहीं करना सर, आगे वाले में से माइनस कर दो, नहीं करना, सिर्फ जिस ईयर की बात चल रही है उसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर आप जब सब कुछ खेल खेल दोगे बच्चों, 660 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 करके एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था, 3 था, तो 1,65,000 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे कितना आ जाएगा, 4 लाख। किसमें बेटा, हाँ, तो फिर माइनस कर देगा, ठीक है। चलो आज यहाँ पे फिर इसको स्टॉप करवा देते, ओके सर।